सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी कांगड़ा जिला वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, मैं कहूँगा कि ऐसा माहौल नहीं है लेकिन बनाया जा रहा है, उसकी वजह मिस इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक है। अनवेरिफाइड फैक्ट्स, AI जनरेटेड वीडियोस, ओल्ड वीडियोस मीडिया में सर्कुलेट हो रहे हैं, जिसकी बिना वेरिफिकेशन के उनको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया जाता है और एक पैनिक की स्थिति उससे पैदा होती है। तो सबसे पहली चीज़, इन तक आप भी सभी जो हमारे जितने मीडिया के साथी हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि बिना वेरिफिकेशन के किसी भी खबर को, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप आगे फर्दर सर्कुलेट ना करें, पहली चीज़। दूसरा, पुख्ता जानकारी के लिए जो आधिकारिक हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री के हैं, चाहे होम मिनिस्ट्री के हैं, चाहे प्रदेश सरकार के हैं, चाहे वो जिला स्तर के सोशल मीडिया हैंडल हैं, पुलिस के मीडिया हैंडल हैं, तो सिर्फ जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उनको आप देखें। अच्छा, उसमें भी अगर कई बार उसमें स्पूफिंग का चांस होता है, एक आधे अक्षर का हेर-फेर करके कोई पोस्ट डालता है, तो बहुत सतर्कता से उस चीज़ को देखें, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन ही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगा, जैसे जो भी कल इवेंट टर्न हुए इवेंट्स के, उनमें सामने उभर कर आई है। दूसरी बात, जो हमारा जो बॉर्डर का क्षेत्र है, हाई इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा लगता है, और पठानकोट शहर एक हमारा सैनिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्षेत्र भी है। धर्मशाला के अंदर भी हमारे सैन्य दृष्टि से यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, तो ये पूरा क्षेत्र हमारा सेंसिटिव बनता है। और खासकर जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो सब डिविजन्स हैं, नूरपुर है, इंदौरा है, वहाँ पर सर्कमस्टेंशियल बेसिस पर डिसीजन इमीडिएटली लेने भी पड़े और लेने पड़ेंगे भी। जैसे कल जब पठानकोट में ड्रोन से हमले की कोशिश की गई, जिसको हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको रोक लिया, उसके चलते हमारे दोनों सब डिविजन्स में कल हमने पावर कट वहाँ पर किया और लोगों को टाइमली हमने इन्फॉर्म भी किया, तो उसमें जनता ने कोऑपरेट भी किया। लेकिन उस चीज़ से पैनिक की सिचुएशन ना बने, उसको हमें ध्यान में रखना है। जागरूक रहना आवश्यक है, लेकिन जागरूकता के अगले लेवल पे ना पहुंचे कि हम उससे पैनिक मोड का बटन दब जाए और हर चीज़ में आपको डाउट होने लगे कि भाई स्कूल में भी ऐसे हो सकता है, कॉलेज में भी ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। सो वो जो संभावनाएं हैं जो मन में लोगों को पैदा होती हैं, उसको रोकने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है कि हमारी सूचना एकदम जो हम सर्कुलेट करें, खासकर जो जिम्मेदार हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो उन्हीं सूचनाओं को आगे फर्दर सर्कुलेट करें जो वेरीफाइड हैं, जो किसी न किसी आधिकारिक रूप से उनकी पुष्टि हुई हो। तो मैं समझता हूँ कि हम जो सिचुएशन हमारी तनावपूर्ण माहौल जो हमारे पड़ोसी देश के साथ चला है, उसमें काफ़ी अहम और कारगर साबित होगी। और समय समय पर, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय पर बैठक की और उनके निर्देश भी यही थे कि हमें पैनिक बटन नहीं दबाना है, हमें जागरूक रहना है। हम वैसे जो बॉर्डर है उससे लगभग 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर की एयर फ्लाइट डिस्टेंस पर यहाँ पर हैं, और हमारा जो पूरा आर्मी का एस्टैब्लिशमेंट है, एयरफोर्स का एस्टैब्लिशमेंट है, वो पूरे रूप से हमारे सीमाओं की सुरक्षा और उसकी निगरानी के लिए 24 घंटे तैनात हैं। तो वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन आवर फोर्सेस कि वो जो भी कुछ होगा उसको नेस्तनाबूद करने में सक्षम है, और हमें उनका हौसला बढ़ाना है। हमें ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी जहां पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा माहौल बने जो नेगेटिव टर्न ऑफ इवेंट्स को लेकर सर। और जैसा अभी मीटिंग में भी डिस्कशन हुआ है, जो भी निर्णय होगा वो एडॉक बेसिस पे और पैनिक की दृष्टि से नहीं लिया जाएगा। जो भी डिसीजन है उसमें एक प्रॉपर एक्सरसाइज करके
कि अगर हमने बंद करनी है तो हमने जम्मू वालों से भी बात करनी है, हमें स्टेट से भी बात करनी है, उसके बाद वो निर्णय लिया जाए ताकि वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो और सिचुएशन की जो ग्रेविटी है उसके हिसाब से वो निर्णय हो। ऐसा ना हो कि सिचुएशन तो वारंट नहीं करती और हमने डिसीजन ले लिया, जिसकी वजह से भी कई बार पैनिक की स्थिति बढ़ती है। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आज ये निर्देश सरकार की तरफ से हुए हैं कि कोई भी निर्णय हेस्टीनेस के चक्कर में बिल्कुल एकदम बिना कोई सॉलिड एविडेंस के ना लिया जाए, और अगर ले भी रहे हैं तो उसकी डिस्कशन, उसकी एटलीस्ट कंसल्टेशंस जो हैं थोड़ी सी वाइड करके फिर उस पर निर्णय लिया जाए, ताकि हम लोग एक जो सिचुएशन है उसके अनुरूप ही हमारा कार्य चले और ना एक्सेस में हो ना कम हो। तो उस तरीके की स्थिति के साथ हम चलें, और मैं समझता हूँ इस पूरे घटनाक्रम में आप लोगों का बड़ा सहयोग रहता है, तो वही अपेक्षा आपसे भी रहेगी कि हम उस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखें।